अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन, हमारी जो सबसे पहली टॉप स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान की मुसीबतों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। मूनसून का 9वां स्पेल स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस बार जो स्पेल आया है वो बहुत ही डिफरेंट है। जो तबाही के इलाके हैं वो भी डिफरेंट है। आपको ये तो बताएंगे, ये साथ ये बताएंगे अभी तक कितना नुकसान हो चुका है। ये एक डिटेल स्टोरी है, जानिएगा जावेद चौधरी साहब से। अब देखें, ये मुसीबत है और ये बढ़ती चली जा रही है। 14 अगस्त भी इसी मुसीबत के अंदर आया, बल्कि उससे पहले आप देख लो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अचानक क्लाउड बर्स्ट हुए और वहां पे बेइंतहा तबाही आई। इतनी ज्यादा तबाही कि खैबर पख्तूनख्वा के पूरे पाकिस्तान ने कभी तस्वर भी नहीं किया था कि इतनी तबाही होगी। पूरी पूरी आबादी वाइप आउट हो गई वहां से। यानी गांव था मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। और उसके बाद अभी हम वहां से नहीं संभले थे कि इस साइड से इंडिया से फिर सैलाब आने शुरू हो गए और जो पंजाब के अंदर तबाही आई है वो आपके सामने। यानी इस वक्त तक तकरीबन 33 लाख जो प्रॉपर रकबा है वो सारे का सारा जेर आब है और 3400 देहात ऐसे हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं हम्म। और इतना ज्यादा नुकसान इसका आप खुद अंदाजा लगा लो इसका। हम्म। फिर इसके साथ साथ जो माल मवेशी हैं वो तकरीबन 12 लाख के करीब वो भी डिस्प्लेस हुए हैं, लेकिन उनको रिकवर किया, फिर मुख्तलिफ जगहों पर रखा भी गया। हम्म। स्टेट ने बड़ा वैसे कमाल किया, 43 लोग अब तक फोत हो चुके हैं। वो ये भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड देखें इस सारे सैलाब का तो फिर उसमें हलाकतें इतनी नहीं है। ये हम्म। मेरा ख्याल है हमें क्रेडिट देना पड़ेगा गवर्नमेंट पंजाब को और तमाम गवर्नमेंट को कि उन्होंने लोगों को रेस्क्यू कर लिया। और ज्यादातर जो और हलाकतें हुई हैं वो मकान गिरने से हुई हैं। मकान गिरने से, कच्चे मकान, छोटे मकान जो होते हैं ना, वो गिरने से लोगों की हलाकतें हुई हैं। और दूसरा, इन इलाकों में जहाँ पे पानी है वहाँ से लोगों ने निकलने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब इससे जो अंदाज़ा हो रहा है वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है 33 लाख लोग जो है मुतासर हुए हैं, इससे मुतासरीन हैं। हम्म। और बड़े ह्यूज रकबे के ऊपर फसलें जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। चारे की फसलें ख़त्म हो गई, गन्ना ख़त्म हो गया। फिर हम्म। उसके साथ साथ मकई की फसलें वो बर्बाद हुई हुई हैं। चावल की। चावल चावल बहुत ज़्यादा नुकसान हम्म। हुआ है, क्योंकि सारा चावल का जो इलाका है उसके हम्म। ऊपर पानी फिर गया। हम्म। और जानवरों को ज़ाहिर है उनके चारे के लिए बहुत बड़ा मसला है। वंडा बहुत ज़्यादा महंगा है और किसी और जगह से अगर चारा वहाँ पे पहुँचाया जाए तो वो पहुँचाया जा नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त तो रेस्क्यू करना हम्म। लोगों को बहुत बड़ा तो मसला साहब, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि जानवरों का चारा या वंडा हमने महंगा कर दिया इसलिए है। कि लोग मुसीबत में हैं, उन्होंने मुसीबत खरीदना है। वो भी है, लेकिन दूसरा ये है कि जिन लोगों के जानवर हैं उनको भी कोई एहसास करना चाहिए था। हर साल यहाँ पे सैलाब होता है, कौन सा पहली मरतबा सैलाब आया कि अचानक आ गया, कोई बारिश आ हम्म। गई है और किसी तरह से जल्जला आ गया। ये आफत है और ये यहाँ पे हजारों साल से आ रही है और यही रूट्स हैं दरियाओं के। तो उन लोगों को भी एहसास करना चाहिए कि वो कम से कम अपने चारा जो है, खुश्क चारा है, उसकी अलग बंदोबस्त कर लें। अगर वो हम्म। सर्दियों के लिए बंदोबस्त करते हैं तो सैलाब के अंदर भी तो उनको बंदोबस्त करना चाहिए था। हम्म। फिर दूसरा ये है कि छतों के ऊपर चूल्हे बना लें, जो बार बार कह रहा हूँ। वहाँ पे एक स्टोर रूम बना दें जिसके अंदर अपनी चादरें रख लें, अपनी मच्छरदानियां रख लें, वहाँ पे थोड़ा सा खुश्क राशन वहाँ पे रख लें, पानी को फिल्टर करने का तरीका रख लें। जब हर साल यहाँ पे सैलाब आ रहा है तो ये लोग अपना बंदोबस्त क्यों नहीं करते? कोई जो हवा की ट्यूब्स होती है जिसके साथ हम्म। बंदा अपने आप को बचा सकता है, वो क्यों नहीं बंदोबस्त करते? कश्तियाँ दो चार लोग मिल के रख लिया करें, बना लिया करें, गवर्नमेंट से सस्ती कश्तियाँ लें, अपनी बना लें। तो जब ये बंदोबस्त हो सकते हैं तो लोग क्यों नहीं करते उसका? तो लोग भी तो जिम्मेदार हैं इसके। गवर्नमेंट को हम रोते पीटते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लोगों का ज्यादा कसूर है इसके अंदर कि दरिया के किनारे पे रहते हैं आप और फिर आप बंदोबस्त नहीं कर रहे। अब हम्म। ये जो है स्पेल अगर नौवा आएगा, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला करम करे, क्योंकि इसके साथ फिर 4 और 5 सितंबर को पंजनत पे पानी इकट्ठा हो रहा है और उसके बाद फिर वो सिंध के अंदर दाखिल हो जाएगा। सिंध के अंदर बड़ी तबाही का हम्म। अंदेशा है, कच्चे का सारा इलाका डूब जाएगा, ये ज़हन में रखना। कच्चे में बड़ी तबाही आएगी, ठीक है। पहले ही बहुत तबाही आती है वहां पे, हम्म। अब तो बहुत ज्यादा आएंगी। तो हो सकता ये है स्पेल कच्चे के अब डाकू 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा 6 सितंबर से 4 और है। 5 को तो पंजनत पे आ रहा है पानी, हाँ वहां जी। से निकलेगा और हम्म। उसके बाद आगे बढ़ेगा। सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी तैयारियां की है, वैसे हमें मानना पड़ेगा कि वो हम्म। बहुत ज्यादा विजिलेंट भी हैं और चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत सारे इलाकों के अंदर अपने मिनिस्टर्स भिजवाए हैं जो वहां पे बैठ के सारे ऑपरेशन को देख रहे हम्म। हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ये नवा स्पेल आ जाता है, ये लास्ट होगा स्पेल, हम्म। लेकिन ये खतरनाक बहुत होगा। तो 24 से 48 घंटे बहुत ही खतरनाक है और ये जनूबी पंजाब और जनूबी सिंध को ज्यादा हिट करेगा इस मरतबा। ठीक है, ठीक है। जो सब चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। इस दफा जो हम आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं वो नाकाबिले यकीन है। हमारे बहसो मोबाइल से या हमारी प्रॉब्लम्स क्या है जी, बड़े डिफरेंट किस्म के एक दूसरे से झगड़ते फिर रहे हैं। फलाने ने ये कह दिया, किसी का कोर्ट केस चल रहा है जी कि फलाने को बीमारी है, फलाने को जहर दे दिया, पता नहीं हम कहाँ को मतलब जा रहे होते हैं। हमारे कोई सर पैर नहीं होता हमारे किसी भी इशू का। लेकिन अब हम आपको बताएंगे जी कि दुनिया क्या सोच रही है। जो बड़े ममालिक हैं उनके सदूर जब आपस में चलते हुए कॉरिडोर में डिस्कशन भी करते हैं तो वो बातें क्या करते हैं, किस किस्म की टेक्नोलॉजीज दुनिया में डेवलप हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत लंबा अरसा तक जिंदा रह सकेगा। ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे और बताएंगे जावेद चॉइस। अब ये चाइना में कल परेड हो रही थी और उस वक्त जब चाइनीज प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट जा रहे थे पोडियम की तरफ, तो रास्ते में उन्होंने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना शुरू की। सारे दरमियान में इंटरप्रेटर था और जो प्यूटन थे उन्होंने बताया कि इंसान तो 150 साल तक जिंदा रह सकेगा, अब हमने टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली है और ये जो अज़ा की पेमंदकारी हो रही है इससे बड़ा फायदा हो रहा है कि एक ही जो शख्स फोत हो जाता है उसके अज़ा दूसरे बंदे को लगा दिए जाते हैं, तो उससे उसकी एज बढ़ रही है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर ये टेक्नोलॉजी बढ़ती रही तो वक्त आएगा इंसान अमर हो जाएगा, इंसान मरेगा ही नहीं और वो जिंदा रहेगा, पता नहीं कब तक जिंदा रहेगा।
साथ जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है वो उनको तस्लीम भी कर रहे थे कि बाकी ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, और ये गुफ्तगू जो थी कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली थी, कैमरे की रेंज में आ गई थी, और उसके बाद पूरी चाइना ने सुना और उसके बाद पूरी दुनिया ने सुना। फिर वहाँ इस खबर को ज़ाहिर है फिर गेयर अप किया गया पूरी दुनिया के अंदर। इस वक्त खबर गर्दिश कर रही है और करोड़ों की तादाद में 40 करोड़ तो शाम के वक्त हो गए थे जिन लोगों ने इसको, और जो लाइव देखा गया वो कहते हैं 1.9 बिलियन लोग थे जिन्होंने इसे लाइव सुना था। और उसके बाद जब ये खबर रिलीज हुई तो 40 करोड़ लोगों तक ये पहुंच गई। अब सुबह तक हो सकता है ये 1 अरब तक ये खबर पहुंच जाए, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी नई है? बिल्कुल नई नहीं है, क्योंकि इंसान ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है। और जो पेमेंट करी है ना अज़ा की, ये वाकई बड़ा कमाल था। सबसे पहले गुर्दा जो था उसको पेमेंट करना शुरू किया था, वहां से स्टार्ट हुआ था। और गुर्दे को पेमेंट इसलिए किया जाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक कैपेसिटी रखी है। मतलब 2 गुर्दे होते हैं इंसान के, आपके भी 2 ही होंगे यकीनन। नहीं, 3 है। अच्छा। तो दो गुर्दे इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अल्लाह ताला ने तीसरे गुर्दे की जगह रखी हुई है इंसान के बॉडी के अंदर। और जब वो तीसरा गुर्दा वहां पे लगाया जाता है तो प्रॉपर एक जगह मौजूद है। यानी कुदरत को पता था कि कभी एक वक्त आएगा कि इंसान को पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो तरीका ये होता है कि पुराना गुर्दा आप निकाल दें और उसकी जगह नया फिट कर दें, जो ज़ाहिर है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और उसके बजाय आप पुराना अगर डेड कर देते हैं, उसको निकाल भी देते हैं, तो तीसरे की गुंजाइश है जहां पे वो फिट हो जाता है तो बॉडी सब के दिमाग अंदर। भी हो सकता है, कुछ जगह है। आने वाले दिनों में आ जाएगा दिमाग, मोदी मुझे को लगता है कि चाहिए। आपको जरूरत पड़ेगी इसके। मोदी को चाहिए, मैं पहले कह रहा हूं। तो इसके बाद फिर ये पेमेंट करी, फिर जिगर की पेमेंट करी, जो बहुत खतरनाक है क्योंकि उसकी वजह से सिरोसिस हो जाता है लोगों को, फिर कैंसर होता है बहुत ज्यादा, फिर हेपेटाइटिस सी जो बहुत बड़ा खौफनाक एक मर्ज है, वो पूरे जिगर को गला के रख देता है। जिगर का मसला ये होता है कि ये बड़ा लायल ऑर्गन है इंसान का। अगर 16% भी ये काम कर रहा हो तो आपको पता नहीं चलता कि मेरा जिगर खराब है। अच्छा। इस कदर अल्लाह ताला ने इसके अंदर पोटेंशियल रखा। और दूसरा ये शायद उन 1-2 अज़ा के अंदर है पूरी बॉडी के अंदर कि जो दोबारा ग्रो कर जाते हैं। ओके। जब इनकी पेमेंटकारी होती है तो एक डोनर होता है, उसका आधा लीवर काट के दूसरे बंदे को लगा दिया जाता है। तो जिसको लगाया जाता है उसका भी ग्रो करके मुकम्मल हो जाता है, और जिसका लगाया जाता है ओके। उसका भी ग्रो करके बड़ा हो जाता है। तो ये अपने आप को डेवलप कर लेता है, ये इसका कमाल है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे का पूरा लीवर खरीद भी लेते हैं। मसलन अमेरिका में हमारे एक जानने वाले हैं, और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने $18 लाख का लीवर पूरा खरीद लिया था। वो एक एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने अपना नाम लिखवाया हुआ था, पेमेंट उन्होंने की हुई थी। एक्सीडेंट में एक बंदे की डेथ हो गई तो उसका पूरे का पूरा लीवर जो था इनके साथ मैच करके तो पूरा लीवर उसको उनको मिल गया। ठीक है। लेकिन वो $18 लाख चाहिए उसके लिए, बहुत बड़ा। $8 लाख तो सिर्फ लीवर लगाने वाले डॉक्टर ने वसूल किया था। तो अच्छा। ये बड़ा महंगा है, लेकिन अमीर लोगों के लिए कोई मसला नहीं। जैसा आंखें रिप्लेस करना, ये तो कॉर्निया, ये बहुत पुराना है कि कॉर्निया तब्दील कर दिया जाता है, ठीक है। वो है। फिर अब स्किन जो है वो बन गई है लेबोरेटरी के अंदर, यानी पूरी पूरी स्किन लेबोरेटरी के अंदर बना के लोगों के फेस के ऊपर, लोगों के जिस्म के ऊपर लगा दी जाती है। ठीक है। खून जो है वो लेबोरेटरी के अंदर बना लिया गया है। हम्म। आपको अपनी मर्जी का खून मिल जाता है बजाय इसके कि आप किसी ह्यूमन को तकलीफ दें। अभी ये नई नई डेवलपमेंट हो गई हुई है। तो और 150 साल तो चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इसी सदी में अचीव होने कर लेंगे 150 वैसे ऑलरेडी है, 145 साल तक इंसान जिंदा रह सकता है वैसे भी, नॉर्मली। वैसे नॉर्मली भी। उसकी वजह ये है कि ये जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं 145 साल के लिए बने हुए हैं। मसलन यही है ना, एक आदमी 80 साल की उम्र में फौत होता है, लेकिन उसके गुर्दे फिर काम आ जाते हैं किसी को, उसका दिल फिर किसी के काम आ जाता है, उसके फेफड़े फिर किसी को काम आ जाते हैं, उसका लीवर फिर किसी के काम आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन अज़ा की उम्र ज्यादा है। ठीक है। यानी हमारी जो तभी उम्र है उससे ज्यादा हमारे अज़ा की उम्र है। इसीलिए लगते हैं ना किसी और को। जी, जी। अगर वो अपनी तभी उम्र गुजार चुके हैं और अब वो किसी और के काम नहीं आ सकते, इस बॉडी के काम नहीं आ सकते, तो किसी और को भी ना लगे। क्योंकि बाजू का डेथ जो है वो तो किसी एक ऑर्गन के फेल होने से होती है ना, किसी बाकी ठीक होती वजह डेथ की कोई रीजन नहीं है, कोई समझ नहीं आई आज तक कि इंसान क्यों मरता है और कैसे मरता है। आज तक कोई वजह समझ नहीं आई इसकी। बैठे बैठे लोग मर जाते हैं बगैर किसी वजह के, हार्ट फेलियर हो जाता है, ब्रेन के अंदर को क्लॉट हो जाता है। अब ये ब्रेन की सर्जरी जो है ना उस तरफ इंसान जा रहा है और बड़ी तेजी से, और पिछले दिनों बल्कि एक बड़ी जबरदस्त किस्म की सर्जरी हुई और वो कामयाब भी हुई। वो ये था कि हेड चेंज कर दिया गया था एक बंदे का, पूरा यहाँ से काट के ये पूरे का पूरा सर जो है गर्दन के बाद ये किसी और के ऊपर फिट कर दिया गया। बंदा सर्वाइव कर गया, कोई 1-2 दिन तक वो जिंदा भी रहा और उसके बाद दोबारा वो फौत हो गया, लेकिन अच्छा। उसने बाकायदा रिस्पांस किया और मुकम्मल तौर पे उसके उसके जिस्म ने उसको मतलब accept कर लिया। इनिशियली ये कामयाब है, आगे जाके मजीद ये हो सकता है इसको एक्सप्लोइट कर लें। मजीद बेहतर किया जा सकता है कि एक गर्दन जो है वो आपको उतार के किसी और बंदे के धड़ के ऊपर फिट करना, ये वाकई बड़ा कमाल था और ये हुआ है दुनिया में। फिर एक और आज से 5-7 साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। तो वो ये था कि माँ के पेट के अंदर बच्चा है, उसकी हार्ट सर्जरी हुई। अच्छा। हाँ, उसकी हार्ट सर्जरी हुई और उसने कमाल ही कर दिया। यानी माँ के पेट के अंदर बच्चा है, अभी वो डिलीवर नहीं हुआ, उसका हार्ट जो है वो खराब है और उसको सर्जरी करके उस बच्चे की, उसके हार्ट की सर्जरी करके उसको वहां पे सी दिया गया और उसके बाद बच्चा नॉर्मल डिलीवर हुआ उसके बाद। ठीक है। तो ये बड़ा कमाल है। तो इंसान ने बड़ा कमाल किया हुआ है। वैसे तो अगर आप कुर्बे क़यामत की निशानियां पढ़ें तो उसके अंदर दज्जाल का जिक्र है, और दज्जाल का जिक्र इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि दज्जाल क्या कर सकेगा, उन्होंने कहा जी दज्जाल लोगों को जिंदगी दे सकेगा। एक बंदा आएगा और उनसे कहेगा जी कि मेरा भाई फौत हो गया तो उसे दोबारा जिंदा करते हैं, वो दोबारा जिंदा करते हैं। फिर वो बाकायदा पूरी उम्र गुजार के फिर फौत होगा, फिर बंदा कहेगा जी इसे दोबारा जिंदा करते, फिर
फिर दोबारा जिंदा हो जाएगा, तीसरी मरतबा नहीं कर सकेगा वो। अच्छा। तो 2 ज़िंदगियाँ तो दज्जाल जो है उसके पास भी होंगी पावर के वो लोगों को दोबारा ज़िंदा कर सके। तो ये मेरा ख्याल है मेडिकल साइंस एक बहुत बड़ा दज्जाल है जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। वैसे तो आप अगर प्रॉपर हेल्थ का ख्याल रखें तो 100 साल तक तो ज़िंदगी अब नॉर्मल है। अमेरिका के अंदर तो अब 100 साल तक बहुत लोग हैं और सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर 100 साल से ज़ायद जो लोग इस वक्त हयात हैं वो जापान है। जापान के अंदर कोई 65,000 लोग हैं जिनकी उम्रें इस वक्त 100 साल से ज़्यादा, सारे वर्किंग कंडीशन के अंदर है। ओके। फिर ब्लू जोन्स हैं दुनिया के अंदर 5 हैं, उनके अंदर हर आदमी की जो लाइफ है वो 100 साल से ज़्यादा वर्किंग कंडीशन के अंदर है। ठीक तो है। दुनिया में ये इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि एक बंदा है, लड़का है जो जो बाकायदा तजर्बा कर रहा है।